महंगाई हो, मिलावटशुदा सब्जियां हो, हमारी जो शहरी ज़िंदगी है उसकी मसरूफियात ने आजकल किचन गार्डन को एक शौक नहीं बट समहाउ ज़रूरत बना दिया है। बाहर अपने उरूज पर है जी, और यही वो बेहतरीन वक्त है कि जब आप किचन गार्डनिंग का दुरुस्त आगाज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनके लिए इस मरहले पे दुरुस्त मिट्टी की तैयारी हो, बीज लगाने का सही तरीका हो या पानी का मुतवाज़न इस्तेमाल हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महदूद जगह रखने वाली शहरी घरों में जी रूफ टॉप किचन गार्डन हो फिर एक मौसर हल बनकर सामने आया। मगर अब सवाल ये है कि क्या हर बीज, हर मिट्टी और हर मौसम में ये जो हम करते हैं किचन गार्डनिंग ये कामयाब हो सकता है? इसके लिए साइंसी और मौसमी समझबूझ होना कितनी ज़रूरी है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किचन गार्डनिंग ट्रेनर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हर बीज हर मौसम के लिए और उसकी सारी चीज़ें, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए जो किचन गार्डनिंग के आइडिया से इतने वाकिफ़ नहीं है, ये कितना अप्रोप्रिएट वर्क है टू स्टार्ट इट। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक और बड़े राइट टाइम पे हमने ये चूज़ किया है। अच्छा, जब भी हम बीज उगाने की बात करते हैं तो हमें टेम्परेचर की रेंज को एक ज़हन में रखना होता है। एज ए थंब रूल, चाहे मौसम सरमा की सब्जियां लगानी हैं या फूल लगाने हैं या मौसम गर्मा की जिस तरह आज हम लगाएंगे, तो टेम्परेचर की रेंज को जहन में रखना है जिसमें आइडियली बीज अच्छा जर्मिनेट होता है। अगर बीज अच्छा है तो 100% उसकी सक्सेसफुली वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है। वो है रात का जो टेम्परेचर है या उसको मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, वो 10 से नीचे ड्रॉप ना हो, जो कि आजकल अगले एक हफ्ते में हमें अवेलेबल हो जाएगा। और जब हम गर्मियों में लगाते हैं तो यही टेम्परेचर मैक्सिमम 26 इज़ आइडियल और 30-32 तक हम लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा जब शदीद गर्मी होती है या शदीद सर्दी होती है तो बीज की जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। फिर हम कुछ मेजर्स करके, इंडोर ग्रो करके और प्लास्टिक शीट से कवर करके, तो इस तरह के अरेंजमेंट करके हम कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम जब घरों में लगाते हैं तो हम ऐसे मेजर्स नहीं करते, ना ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए इस टेम्परेचर को जहन में रखें। ये साल के 2 मौसमों में हमें अवेलेबल होता है, एक आजकल फरवरी के एंड से लेके आगे मार्च और अप्रैल तक, और दूसरा अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ये हमें मिलता है। तो उस मौसम में सर्दियों की सब्जियां लगती हैं क्योंकि आगे सर्दियां आ रही होती हैं। अभी आगे गर्मियां आ रही हैं तो आजकल बेहतरीन वक्त है मौसम गर्मा की सब्जियां लगाने। और वो सब्जियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, वो जितनी बेल वाली सब्जियां हैं, जिस तरह कद्दू, करेला, तोरई और खीरा और तर, जिसको हम ककड़ी कहते हैं। और वो कड़वी जो थोड़ी सी होती है, ये वो वाली है ना? नहीं, खीरा भी आजकल लग सकता है। लग सकता है। तर होती है जिस तरह ये मैं आपको इसके मैं देखना चाहती हूँ तार, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये तो खीरा है, राइट? ये तार है। हाँ, ये वाली, ओके जी, ये है जी तार। इसको ककड़ी उर्फे आम में बोलते हैं। थोड़ी सी शेप इसकी टेढ़ी होती है और बड़ा अच्छा इसका सैलड बनता है। ये भी आजकल लग सकती है। तो जितनी बेल वाली सब्जियां हैं जहन में रखें कि ये गर्मियों में लगती हैं। सिवाय जो लेडी फिंगर है, भिंडी सॉरी, वो भी आजकल लगती है। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है कि हम अगर गर्मियों की सब्जियां उगा रहे हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो, और हम घरों पे कैसे कर सकते हैं, कितनी हमें स्पेस रिक्वायर्ड है, ये ज़रा हमें बता दें। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मिट्टी। ओके। जब हम क्यारी में लगाते हैं ना कोई बीज, कोई पौधा, तो वो एक मिट्टी का समंदर होता है। उसके अंदर कंपनसेशन हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी बेशी, पानी बह के मिक्स अप हो जाता है और वो न्यूट्रिएंट शेयरिंग हो जाती है। ठीक है। जब हम गमले में या ग्रो बैग में हम उगाते हैं सब्जी को, तो मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी पैदावार होगी। ठीक है। और अच्छी मिट्टी के लिए 3 खुसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये सॉफ्ट हो, दूसरा वेल ड्रेनिंग हो। वेल ड्रेनिंग का मतलब है कि जब पानी दें तो नीचे तक जाए, क्योंकि जड़ें नीचे होती हैं, तो नीचे तक पानी, गमलों में चूंकि ऊपर से पानी दिया जाता है तो पानी नीचे तक हो जाए और वेल ड्रेनिंग हो। और तीसरा उसके अंदर रिच हो, यानी कि उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हों कि बीज जब ग्रो करे उसके बाद वो परवान चढ़े और हमें फल मिल जाए। ठीक है। अब इस मिट्टी के लिए वेरी सिंपल, आप किसी भी लोकल नर्सरी पे जाएं, उन्हें बताइए कि हमें रेतली मिट्टी दे दें, जिसको उर्फे आम में भल कहते हैं या बालू मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। 50% आपने वो हिस्सा ले लिया और 50% उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में जो मेनली चीज़ हमें अवेलेबल होती है पत्तों की खाद है। पत्ते जब गिरते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, दबा देते हैं, कोई 5-6 महीने का ये प्रोसेस है, या केमिकल डाल के भी कुछ आजकल कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हमें अवेलेबल नहीं होता। अब उसका एक ऑल्टरनेट है बहुत अच्छा, उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये आपके सामने पड़ी हुई है, ये आप नाजरीन को दिखाते हैं। प्लीज ये कैमरा जी जूम करके दिखाएं। इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, ये बेसिकली गोबर होता है। ठीक है।
जो हमारा कौडांग होता है, ये रेड विंगलर नाम के एक अर्थवर्म्स होते हैं। एक वो अर्थवर्म्स हैं केंचुए जो ज़मीन में हमें अपने लॉन्स में मिलते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये गोबर खाते हैं। जब ये खा के उठा के दिखा दें जी, अपने अंदर से जब निकाल देते हैं तो ये नेचुरली डीकम्पोज फास्टेस्ट तरीका है। ठीक है। और ये ठंडी खाद हो जाती है। अब यूँ समझ लें सादा ज़बान में कि गोबर गर्म खाद होती है जो कि पौधों के लिए ज़्यादा डालना नुकसानदेह है। ठीक है। और ये ठंडी हो जाती है। ठीक है। और 50% आपने इसके अंदर ये डाल देनी है। रेतली मिट्टी 50% और रेतली बाकी जो है 50% ये वर्मी कंपोस्ट डाल दें या पत्तों की खाद डाल दें। ठीक है। जब आप ये डाल देंगे तो ये आपकी जो मिट्टी है बेहतरीन तैयार हो जाती है। 80% आपका काम हो गया। अगला काम है जी, आपने बीज लगाना है। मौसम मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर की रेंज को जहन में रखें कि ये मौसम याद रखें। टेम्परेचर सही होगा, उसके बाद हमने बीज को लगाना है। बीज लगाना जो है ना सबसे आसान है, बचपन से स्कूलों में भी लगाते हैं, तो हम सीखते हैं। ये करेला है। ओके, करेले के बीज हैं। ठीक है। और इसको हम निकालेंगे। इसको फुल स्क्रीन दिखा दें जी। जी बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे। ये करेले के बीज हैं। इसी तरह हमारे पास जो ज़्यादातर घरों में लगाया जाता है लौकी है या कद्दू है, अगर आप इसको जूम कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम इसमें करेले। और बिगनर्स के लिए मैं आपको बताऊं, अब इसके ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि जी इसको डायरेक्ट सोइंग होनी है, इसको सनलाइट है कि नहीं, कितनी होनी है, उसके बाद इसका टेम्परेचर की रेंज लिखी हुई है। सीड, उसका सीड टू सीड, प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस होना है, ये पूरी गाइडलाइन दी होती है। ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। ओके, अब हमने एक करेले के बीज ले लिए। अच्छा, ओके, इसको जरा पहले कैमरे में दिखा दें। और अच्छा, ये करेले के बीज हैं। ओके, ठीक है जी। ओके, अब एक बीज से एक बेल बनेगी। अच्छा। और उस बेल के ऊपर दर्जनों में करेले लग जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपके घर में ये 2 बीज आपको मिल जाएं और आपने लगा लिए, तो आपकी जो छोटी 4-5 अफराद की फैमिली है उसके लिए काफ़ी है। तो इसमें ये नॉर्मली 10 सीड्स का पैक आपको मार्केट से मिल जाता है। तो और अगर आप 10 लगाना चाहते हैं तो आप बात करते हैं कि किस साइज़ का गमला। हाँ। और ये ग्रो बैग है ना? ओके, ग्रो बैग है। इससे पहले कि हम इसको लगाएं, मैं आपको ये बता दूं, देखिए घर में जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें चैलेंज ये आता है कि हम गमले भारी भारी उठा के फिर गाड़ी में रख के लेकर आए तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अब उसका ये बहुत अच्छा अल्टरनेट है। ठीक है। इसको कहते हैं ग्रो बैग। अब देखें इसका कोई वजन एज सच है ही नहीं, 100-150 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है। और इसको जब हम खोलते हैं, ये आप तो ये अच्छे खासे गमले का साइज बन जाता है। ये देखें जी, और ये हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है एट द सेम टाइम कि इसमें अगर आप रखना चाहते हैं मिट्टी और आप इसमें कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें डायरेक्टली मिट्टी डालते हैं, इसके नीचे से होल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादा सेफ करने के लिए, ताकि आपकी फर्श के ऊपर स्टेन ना पड़े और सीपेज ना असर करे, तो उसके लिए आप देखें ये प्लास्टिक की ट्रे ये मिल जाती है। आप इसके ऊपर आप इसको रखें और आराम से रख दें। ओके। अच्छा, इसको फेल्ट फैब्रिक बोलते हैं। फेल्ट फैब्रिक, नॉन वोवन ये फैब्रिक है। ठीक है। और इसकी जो लाइफ है वो 8 से 10 साल होती है। 8 से 10 साल होती है ना। इसको ठोकर लगने से ये टूटता है ना, हवा से गिर भी जाए तो टूटता नहीं। तो एज कंपेयर टू नॉर्मल जो हमारे पॉट्स होते हैं, ये ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट है। और इसका साइज ये भी पड़ा है आगे, प्लीज ये भी दिखाइएगा। बड़ा साइज है। बड़ा साइज है। इसमें अगर आप बड़ी अमाउंट में लगाना चाहते हैं कोई सीड्स वगैरह तो आप उसको वो कर सकते हैं, राइट? अच्छा, वो बड़ा है, उसको फाइनल जगह पे रख के उसके अंदर मिट्टी डालें, क्योंकि इतनी मिट्टी आ जाती है कि उसको बाद में मूव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी। इसके चूंकि हैंडल्स होते हैं, आप इसको इजीली धूप साया जो भी आपने केटर फॉर करना है तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा जो अरेंजमेंट है जो कन्वेंशनल हमारा, वो मिट्टी के गमले हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी स्किन भी, उसकी जो दीवारें होती हैं वो ब्रीदेबल कंसीडर होती हैं। ये भी ब्रीदेबल कंसिडर होती है, ये उससे ज्यादा ब्रीदेबल है। ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होती, तो ये आइडियल है। आजकल बहुत सारे लोग अगर इसको पॉट्स में भी मैंने रखे हुए देखा है कि इसी बैग को वो पॉट्स के अंदर भी रखते हैं। अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा के आप किसी भी अच्छे खूबसूरत पॉट के अंदर बिल्कुल रख सकते हैं। बीज लगाने की तरफ आते हैं। बीज लगाएंगे हम करेले के। अच्छा जी, ये करेले के बीज हैं।
अब ये काम मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चों से करवाएं। बच्चों से करवाएं। बच्चे जब करते हैं ना, उसके बाद वो दूसरे तीसरे दिन आगे देखना शुरू करते हैं हाँ। कि जी उगा कि नहीं और उगा। फिर वो पानी देना, ये हाँ सारी जी। चीजें करना। तो बच्चे इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं नेचर के साथ। बिल्कुल ठीक है। ओके, सिंपली इस बीज को आपने आधा इंच नीचे मट्टी के अंदर लगा देना है। आधा इंच। ये 10 भी 11 इंच का ग्रो बैग है, इसके हम अंदर 2 बीज लगाएंगे टोटल। अच्छा। टोटल 2 बीज। ये एक ये रख दिया हमने और ये रख दिया। इसको ये आधा इंच हमने नीचे दबा दिया, ऊपर से हमने मट्टी से कवर कर दिया। ठीक है। दैट्स ऑल। और अब इसको कितना टाइम लगेगा? ओके, अब ये जो पॉट साइज है ग्रो बैग का, ये इसका 11 इंच इसका डायमीटर है और 10 इंच इसकी डेप्थ है। दैट मीन्स कि इतनी मट्टी इसके अंदर है कि ये 2 पौधे आराम से कंफर्टेबली उग सकते हैं। ठीक है। ये जो आपके हाथ में था ये 12 इंच है, इसकी 12 इंच 12 बाई 12 है। ठीक है। और ये 16 इंच का जो गमला होता है कन्वेंशनल पॉट मट्टी का, उतनी मट्टी इसके अंदर आ जाती है। और फिर इसकी सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से गिरता भी नहीं है। नॉर्मल पॉट्स होते हैं वो नीचे से बारीक होते हैं, ठोकर लगने से गिर जाते हैं, तो ये गिरते भी नहीं है। ओके, ये लगा दिया। उसके बाद आपने इसको लगा देना है जी पानी। ओके। अच्छा, पानी लगाने से पहले एक और टिप, यही वाला बीज हाँ। अगर हमने इसी तरह खुश्क लगाया है तो ये 7 से 12 दिन लेगा उगने में। क्योंकि अभी इसकी स्किन जो है पानी लगाएंगे तो वो नरम होगी, वो सेंसर होते हैं इसके अंदर, वो सेंस करेगी कि अब मौसम बाहर का टेम्परेचर ठीक है तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी बीज को आप ओवरनाइट या 3-4 घंटे पानी में सोक करके रख दें किसी प्याली में, और उसके बाद निकाल के थोड़ा सा खुश्क होने दें और फिर लगाएं, तो जर्मिनेशन जो है वो 3 से 4 दिन में हो जाती है। वाह, प्रो टिप है ये कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको 2-3 पानी के अंदर सोक करके 2-3 घंटे के लिए एक ओवरनाइट करके आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। वो 3-4 दिन में होगा, अदरवाइज 11-12 दिन लगेंगे। एक और टिप और बहुत ज़रूरी है, अभी ये मिट्टी आप देख रहे हैं कि ये नम है, ये नम है मिट्टी, यानी कि नमी जिसको कहते हैं या मॉइस्चर कह लें, तो ये पहले से होना चाहिए। वो ऐसे हो सकती है कि आपने ग्रो बैग में मिट्टी डाली, उसको 1 दिन पहले पानी से भर दिया, फिर पानी जब खुश्क होता है उसको गोडी करें और नम मिट्टी में ये बीज लगाएं। और उसके बाद पानी लगाना ज़रूरी है ताकि बीच में कोई मिट्टी और बीज के बीच में दरमियान में कोई एयर पॉकेट्स हैं वो खत्म हो जाएं और बीज को पता चल जाए कि अब मुझे पानी भी अवेलेबल हो गया है और मिट्टी भी मिल गई है, और बस दैट्स ऑल। अच्छा, इन बैग्स में पानी भी लीक नहीं होता? पानी ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, यही इसकी अच्छी चीज़ है। ओके। पानी ऐसा लीक नहीं होता। तो आपने जब इसको फर्स्ट टाइम बीज लगाना है तो अच्छी तरह से भर देना है, एक दफ़ा थॉरो वाटरिंग कहते हैं, ताकि आपकी जितनी ग्रो बैग के अंदर मिट्टी है वो एक दफ़ा गीली हो जाए। उसके बाद आपने पानी तब लगाना है जब ऊपर की 1 इंच की सॉइल खुश्क हो या आपको लगे कि मिट्टी खुश्क हो रही है। मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके अंदर इतनी खुराक है कि पौधा आसानी से 6 इंच तक ग्रो कर जाएगा। जब पौधा 6 इंच तक ग्रो कर जाए, हम उसको कहते हैं ग्रोइंग एज पौधे की। दैट मीन्स कि उसने इस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कंज्यूम करना शुरू कर दिए, फिर वो बेल बनेगी, फिर बड़ी होगी। अच्छा, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं इनको ट्रेलिसेस चाहिए होती हैं, या यूँ समझ लें कि सपोर्ट चाहिए। आप इसके साथ कोई स्टिक्स लगा दें, नेट लगा दें। जितना ही अच्छा ट्रेलिस मजबूत इसकी बनेगी उतनी अच्छी इसका। आप इसको ग्रिल के साथ भी रख सकते हैं और ग्रिल पे भी आप सपोर्ट ग्रिल के ऊपर भी सपोर्ट दे सकते हैं। कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा कोई लोहे की चीज़ ना हो जो गर्म हो और पौधे को खराब करे। अगर उसके ऊपर या तो जूट वुडन हो या जूट हो, वुडन हो तो आइडियल है, या प्लास्टिक की कोई नेट लगा दें उसके लिए। अच्छा, जब पौधा ग्रो करके उस ग्रोइंग एज में जाता है तो फिर इसको न्यूट्रिएंट्स आपने 15 से 20 दिन के बाद कोई मल्टी न्यूट्रिएंट खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ये इजीली मार्केट से अवेलेबल होती हैं। 15-20 दिन के बाद 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डालें और पानी देते रहें और आपकी पूरी गर्मियाँ ये बेल चलती रहे। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको हमने बैठे बैठे पूरा प्रोसेस किचन गार्डनिंग का बता दिया और ये हमने करेले भी उगा लिए हैं। और दूसरा काम ये करना है आपने कि कोई भी इस तरह से चॉपस्टिक लेके तो इसको कि आपको उसकी याद दहानी रहे कि आपने क्या बीज वो इस तरह होता है कि आपने 4, 5, 6 सब्जियां लगाई हैं तो आपको पता हो किस ग्रो बैग में क्या लगाया है और आप इसके पीछे डेट भी लिख सकते हैं। मैं ये एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगी, मैं अपने लिए करूंगी, बिकॉज मैं इतना वेजिटेबल्स नहीं खाती
मैं लेके जाऊंगी, मेरी टीम पूछे कौन से, मैं खीरा उगाऊंगी फॉर सैलेड। ये मैंने आज ट्राई करना है और मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह से कुछ करूं। बट आई बिलीव जावेद साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हेल्दी चीज़ है और लोगों को बचाऊंगी। इन द एंड आप किचन गार्डनिंग के हवाले से कुछ भी कहना चाहें? एक और ज़रूरी चीज़ जो मौसम गर्मा की सब्जियों को लगाने के लिए वो ये कि ये जितनी सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, करेला, कद्दू, लौकी, तोरी, इनकी डायरेक्ट सोइंग होती है। इसकी पहले पनीरी बना के वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। क्योंकि जब पनीरी बनाते हैं तो फिर उस पौधे को बाहर निकाल के दोबारा से आप लगाते हैं तो वो एक शौक आता है उसको, फिर दोबारा से रीग्रो करता है। ठीक है। तो इनको डायरेक्ट ही सो करें, जो डेस्टिनेशन होती है इसकी, जो असल पॉट है जिसमें आपने ग्रो करना है, उसी में करें, छोटे कप्स में या सीडलिंग ट्रेज में उगा के फिर आगे शिफ्ट करना। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कमर्शियली वो करते हैं लोग ताकि टाइम बच जाए टनल्स बना के, लेकिन हम घर में कर रहे हैं तो डायरेक्ट सो करें इसके ऊपर। वेरी गुड। और घर की सब्जी यही असल हेल्दी सब्जी होती है। आई सो अग्री विद दैट। यू नेवर नो कि बाहर से आप जो सब्जी अब तक खाते आ रहे हैं उसकी क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बट थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो फार्म में सब्जी उगी है ना, उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं जो जहन में रखें तो हम ये ज़रूर काम करेंगे। और वो है गंदा पानी, जो कि हमारे हर शहर के आउटस्कर्ट्स में होता है और उसी में सब्जी उगती है ज़्यादातर। ठीक है, हम चूंकि आंखों से नहीं देखते तो हम खा जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ केमिकल का इस्तेमाल, केमिकल खादों का इस्तेमाल, वो नेचुरली हमें सबको पता है कि वो अच्छा नहीं है। जब हम घर में ग्रो कर रहे हैं तो हम सारा इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। तीसरी चीज़ स्प्रे, जो बहुत डेंजरस है, जो पॉइजन स्प्रे करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो हम घर में नहीं करते। घर में करना चाहें तो नीम ऑयल के अलावा कोई आपने पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना। ठीक है। क्योंकि जहर जब आप पौधे पे डालेंगे तो जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में जरूर आएगा। और ये सोच के आप किचन गार्डनिंग और चौथी चीज बहुत जरूरी वो ये है कि फार्म से लेके आपके किचन तक जो सब्जी आती है वो अनहाइजीनिक प्रोसेस से आती है। एब्सोल्युटली। उसकी पैकिंग, उसकी वॉशिंग, उसको ट्रांसपोर्टेशन। आप देखें, जो हमारी मोहल्ले की दुकान होती है उसके ऊपर वो सब्जी पड़ी है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पानी जो बाल्टी से फेंक रहे होते हैं वो भी कोई इतना अच्छा साफ सुथरा नहीं होता। हम आते हैं उसको कितना हम उसको साफ कर लेंगे। तो सब्जी वही हेल्दी है जो आप अपने हाथ से उगाएं, नेचर के साथ कनेक्ट हो, आपका डिप्रेशन भी खत्म होगा, आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। सबसे इम्पोर्टेंट।